पक्का नरक गया होगा वो। तो ये हमारी समाज की कुछ ऊट पटांग व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका। वापस आइए। तो जिस समय मैं भगवान के ऊपर पानी डाल रहा था, ये पत्थर की मूर्ति, ये धातु की मूर्ति बिल्कुल शांत थी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आज अगर इसको बिठा लो, नाम क्या तुम्हारा? ऋषभ। तुमको यहाँ बिठा लूँगा मैं, और बिठाने के बाद अगर 10 घंटी पानी डलवाऊँगा तो क्या होगा? क्या होगा? इसका दम घुटना लग जाएगा, लगातार पानी डालने से सर भारी हो जाएगा, ये आग बबूला हो जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से। तो क्या जिस समय मैं अभिषेक कर रहा हूँ उस समय मेरा ये चिंतन चल रहा है क्या कि इसके ऊपर, इस प्रतिमा के ऊपर मैं इतना पानी डाल रहा हूँ लेकिन ये टस से मस्त नहीं हो रही, कितनी शांत बैठी है, ज़रा देखो तो सही। तो क्या उस समय ये स्वभाव मेरा चलता है क्या कि कोई आदमी ने मुझे अगर 4 शब्द बोल दिए तो मैं भी शांत हूँ? क्या ये मिलान चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। फिर अभिषेक किया कब? ये बोलती है झूठी कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले हम भगवान को देखते हैं कि जो हम अपना ये ओटला लेकर आते हैं, ये डब्बियाँ, सबसे पहले अपनी जगह रोकते हैं। करो, चिंतन करो। आज अगर एक माँ पिछले 5 साल से एक स्थान पर बैठकर पूजन कर रही है और मान लो उस स्थान को भर दिया जावे और उसको बोला जाए कि आप बाईं ओर पूजन करते थे, अब ये दाईं ओर आपको पूजन करना है, बाईं ओर आरक्षित है, उस दिन उस माँ का पूजन में मन ही नहीं लगेगा। उसको लगेगा आज मेरी पूजन हुई नहीं, तो वो पूजन करने आई नहीं थी। वो तो अपने आरक्षण, ये जितनी भी माताएं जिनको ये चढ़ता है कि पहले डब्बी रखो, पहले ओटला रखो, फिर भगवान को देखेंगे, ये सब पूर्व जन्म की रेलवे स्टेशन में कूली थी। ये पहले जनरल के डब्बे में सीट रोकती थी, या फिर अगले जन्म में ये कूली बनेगी पक्का, क्योंकि इसका वैसा स्वभाव हो चुका है। हे श्रावकों, बहुत जल्दी आप निर्णय करो मुझे करना क्या है। बहुत जल्दी निर्णय करो। अगर आप बहुत जल्दी निर्णय नहीं करोगे क्या करना है, आप भी पागल हो जाओगे और जो आपके साथ रह रहा है आप उसको भी पागल कर दोगे। बाबूजी की उम्र होगी अभी 70-80 साल, बाबूजी को बहुत जल्दी निर्णय कर लेना चाहिए मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। हम बड़ा देखो अपना कैसा भ्रमित जीवन चल रहा है, अपन कैसा अपना जीवन पूरी तरह सत्यानाश कर रहे हैं। 2026 चल रहा है, 2000 में या फिर 1990 में, आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 1990 में 2026 तक की पूरी प्लानिंग कर ली थी? वो हाथ उठाना जरा। एक भी नहीं। आज 2026 चल रहा है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अगले 2050 तक आने की पूरी प्लानिंग कर रखी है कि 2026 चल रहा है, 2027 में 25 दिन का ब्रह्मचर्य ले लूँगा, 2028 में आजीवन ब्रह्मचर्य ले लूँगा, 2029 में रंगीन वस्त्र का त्याग कर दूंगा, 2030 में पहले प्रतिमा के व्रत धारण करूँगा, 2031 में 7 प्रतिमा के व्रत धारण करूँगा और 2032 में घर छोड़ के दीक्षा ले लूँगा। ये प्लानिंग किसने कर रखी है? देखो तो सही आप जीवन कैसा चल रहा है। जब तक आपके जीवन में आपके खुद बनाई हुई योजनाएं नहीं हैं तब तक हम जैसे वक्ता, अभी 2 महाराज रह के गए 4 महीने, क्या कर लिया उनने आपके साथ बताओ? ठीक है, ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा, प्रतिमाओं में जो इतना भी विकार थे वो प्रतिमाएं ठीक हो गई, इससे व्यक्तिगत आपका कौन सा कल्याण हुआ बताओ मुझे? बताओ भैया जी, तुम्हारे कितने प्रतिमा के व्रत हुए 4 महीने में? 4 महीने में तुमने कितनी प्रतिमाएं ले ली? एक भी नहीं। सोनू, 4 महीने में तुमने कितने नियम ले लिए? एक भी नहीं। मतलब महाराजों माताजियों का प्रवास होता है, चातुर्मास होते हैं और 4 महीने बाद हम इसी तरह श्रोता बनकर सब सुन लेते हैं, पर हमारे जीवन में 4 परिवर्तन नहीं आते। बड़ा दयनीय विषय है ये। जहाँ पर आप बैठे हो अभी, यहाँ पे लिखा है अहिंसा परमो धर्मः। ये सूत्र सही है कि गलत है? हाँ, अहिंसा श्रमणो धर्मः,
जितनी माताएं स्वाध्याय करती हैं 12 वर्षीय की यहाँ जो भी पुरुष हैं जो स्वाध्यायशील हैं, उनसे मेरा प्रश्न है, अहिंसा श्रमणो धर्मा ये कौन से अनुयोग का, कौन से ग्रंथ का सूत्र है? जल्दी बताइए। दूसरा प्रश्न है, अहिंसा श्रावको धर्मः ये कौन से ग्रंथ का सूत्र है? बोलो बोलो, जिसने ग्रंथ पढ़े हैं। ये सूत्र जिन आगम में है ही नहीं। पूरे जिन आगम में ना ही अहिंसा श्रावको धर्म नाम का कोई सूत्र है, और ना ही अहिंसा श्रमणो धर्म नाम का कोई सूत्र है, ना ही अहिंसा जैनो धर्म नाम का सूत्र है, ना ही अहिंसा अजैनो धर्म नाम का कोई सूत्र है। सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि आप में से कितने हैं जो अपने आप को अहिंसक मानते हैं? हाथ उठाओ। आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने आप को हिंसक मानते हैं? वो हाथ उठाओ। अब ना तुम अहिंसक हो ना तुम हिंसक हो, जो तीसरा शब्द है वो जिसको पता है मेरा ज्ञान बड़ा, वो हाथ उठाओ। अभी आपको ये अहिंसा हिंसा भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आप अपने माता पिता को मात्र ये डब्बियाँ लेकर आना, धोती दुपट्टे पहनना, अभिषेक करना और एक थाल से दूसरे थाल में द्रव्य चढ़ाना, इसके अलावा आपने दूसरा कुछ देखा ही नहीं कभी। इसलिए आपको यही रूढ़ी लगती है कि यही रूढ़ी धर्म है। ये जो अपन बैठे हैं जहाँ पर, क्या ये धर्म स्थान है? सोच के निर्णय देना जरा। जहाँ पर अभी आप बैठे हो, क्या इसका नाम धर्म स्थान है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या? अभी तू फंस गया। जिसने इसको धर्म स्थान मान लिया वो व्यक्ति जीवन में बहु कर्म बंध कर रहा है। बहु कर्म बंध। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं प्रातःकाल उठ के धोती दुपट्टे पहन के ये चावल की डब्बियाँ लेकर यहाँ इस धर्म स्थान में आ चुका हूँ। मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे मंदिर में घूम लिया है और मैंने धर्म कर लिया। अब 23.5 22 घंटे खुलकर पाप करो, क्योंकि मेरा 24 घंटे का 1 घंटे का धर्म का कोटा पूरा हो गया। क्या ये मानसिकता नहीं है? क्या यही है? तो पहले तो इस भ्रम से आपको बाहर आना होगा कि ये धर्म स्थान है ही नहीं। बोले महाराज तो क्या है? क्योंकि आज तक जितने भी महाराज हैं, रामगंज मंडी कभी खाली रहता नहीं है। रामगंज मंडी हमेशा भरा रहता है। एक समाज वो होती हैं जिन समाजों में समाज को जाना पड़ता है साधु को निवेदन करने के लिए कि महाराज आप आइए, और एक समाज वो होती है जहाँ पर फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना, समाज को कुछ नहीं बोलना पड़ता और महाराज खुद रामगंज मंडी जाते हैं। राजस्थान में रामगंज मंडी ऐसा शहर है। विषय पर आइए। धर्म स्थान